नेक्स्ट में कह रहा है आपसे, आप बनाओ इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बना के दिखाइए। देखो बेटा, इथेनॉल क्या है? CH3 CH2OH। ब्यूट 1 आइन क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये है ब्यूट 1 आइन। ठीक, क्या करेंगे? पहले इस पे लगा देंगे PCl5। बताओ PCl5 क्या करता है? आंसर OH हटाकर Cl लाता है। अब इस पे लगा दो एल्कोहलिक KOH। यहां से H गया, यहां से Cl गया, कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल आ गया। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, पहले क्या लगाओ? Br2 CCl4। तो ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। अब इस पे लगाओ एल्कोहलिक KOH। क्या लगाओ? एल्कोहलिक KOH। ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब ये बन जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे लगाओ NaNH2। ये बाहर निकल जाएगा, देखो यहां से अमोनिया ये, और यहां पे आ जाएगा Na। तो ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। अब इस पर आगे कुछ नहीं करना है, आपको लगा दो Cl CH2 CH3। यहां से क्या निकलेगा बाहर? NaCl। देखो ये, देखो क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ये बन गया। तो ये कन्वर्जन आपका कंप्लीट हो गया। देखो, आप जो आज देख रहे हो, आज बड़ा अजूबा देख रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, ये सब चीजें क्रिएट करना, जो कि बच्चे की दिमाग में होता बड़ा कठिन है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना बता रहा हूं। ठीक है, यहीं पर एक बात थोड़ा सा और डिटेल करता हूं ये कन्वर्जन करने पर। देखो बेटा, जरा ये नोट कर लिया है। देखो, एक रूल समझना थोड़ा सा। देखो, मैं आपको बता रहा हूं सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे में कैसे बदले जाते हैं। देखो, ये सिंगल बॉन्ड है आप पर, इस पर लगा दो Cl2H। जैसे ही लगाओगे बनेगा CH3 CH2 Cl। इस पर लगाओ एल्कोहलिक KOH, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड आपका। डबल बॉन्ड पे लगाओ हमेशा Br2 CCl4, ये बन जाएगा CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इस पे लगाओ एल्कोहलिक KOH, आपका ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। पल्ले पड़ी बात। ट्रिपल बॉन्ड पे अगर NaNH2 लगा दो तो बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। अब जितने कार्बन बढ़ाने बढ़ा लो, CH3Cl लिख दो, Cl CH3 लिख दोगे तो यहां पर हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, है ना। और अगर आप इस पे अभी लिख दोगे Cl CH2 CH3 तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। अभी आप एक काम कर रहे हो, देखो सिंगल बॉन्ड से क्या सीखा आपने? डबल। डबल से क्या सीखा? ट्रिपल। अब आपके मन में हो सर डबल से सिंगल बनाना है। अगर डबल से सिंगल बनाना है तो बेटा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां पे लिखना है H2Ni। H2Ni लिखते ही आप वापस डबल से सिंगल पे लौट जाओगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बनाना है तो आपको लिखना है 2H2Ni। क्या लिखना है? 2H2/Ni। ये लिखते ही आप ट्रिपल से कहां लौट जाओगे? सिंगल पे। तो आप देख रहे हो, आप सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल पे आए, ट्रिपल से सिंगल पे वापस आ गए और डबल से सिंगल पे वापस आ गए। अब एक बच्चा जो बुद्धिमान होगा वो कहेगा सर अगर ट्रिपल से डबल पे जाना हो तो ट्रिपल से डबल पे जाना है तो बस एरो खींच दो ऐसे और एरो पे लिख दो लिंडलर कैटालिस्ट। क्या लिख दो? लिंडलर कैटालिस्ट। जैसे आप लिंडलर कैटालिस्ट लिखोगे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो देखो, डबल सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, सिंगल से ट्रिपल, ट्रिपल से सिंगल और ये ट्रिपल से डबल। तो इस पूरे चार्ट को देखने पर
आपको मैंने सिखाया सिंगल से डबल बनाना, डबल से सिंगल बनाना, सिंगल से ट्रिपल बनाना, ट्रिपल से सिंगल बनाना, और ट्रिपल से डबल भी बना सकते हैं आप। तो इसमें सारा बॉन्ड कन्वर्जन हो रहा है कि सिंगल से डबल कैसे बने, डबल से ट्रिपल कैसे बने, है ना, डबल से सिंगल कैसे बने, ट्रिपल से सिंगल कैसे बने, और ट्रिपल से डबल कैसे बने। ये सारे बॉन्ड कन्वर्जन इसमें आ रहे हैं। एक ही रूल है, इसको ध्यान रखो तो आप बॉन्ड को, बहुत मामूली काम है, जैसे चाहो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, आपके हाथ की कठपुतली बन जाएगा। आप किसी बॉन्ड को हटाकर कोई भी लाते रहो, ठीक है कि नहीं। PCl5 यूज करोगे, OH हटाकर Cl आएगा, है ना। एक्वस KOH यूज करोगे, Cl हटा के OH आ जाएगा। कुछ बेसिक बातें याद रखो। तो ये ओके है, आगे बढ़े। ये आज जो बता रहा हूं बहुत बहुत काम का था। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे में बदलना मैंने सिखा दिए। अब नेक्स्ट कन्वर्जन पे चले। नेक्स्ट कन्वर्जन में आपसे कह रहा है आप बनाइए प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। पहले स्ट्रक्चर लिखो, प्रोपीन क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन क्या है, क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, देखो जरा। पहले आप क्या कर दो, इसमें यहां पर ले लो HBr या HCl ले लो। क्या ले लो, HCl। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ, प्लस माइनस, प्लस उसे मिलेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और माइनस उसे मिलेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। ये बन गया, कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब Cl हटाकर क्या लाना है, NO2, तो बस AgNO2 ले लो। AgNO2 लेते ही AgCl बाहर निकल जाएगा और Cl हटाकर NO2 आ जाएगा। तो आपने देखा प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाने की टेक्निक मैंने आपको बताई। पहले प्रोपीन पर HCl लगाओ, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, Cl ले आओ, फिर AgNO2 लगाकर Cl को हटाकर NO2 ले आओ। तो ये हो गया प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना। नोट करिए जल्दी से, सामने से हट गया हूं, ओके रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं। कहोगे सर कन्वर्जन में बड़ा मजा आ रहा है, आप इतना बढ़िया बता रहे हैं कि मजा आ गया। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, पहले हमें बड़ा डर लगता था सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड से, और आज तो ऐसा लग रहा है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हमारे हाथों की कठपुतली हैं, हम उन्हें नचाएंगे, पहले वो हमें नचाते थे। बेटा ऑर्गेनिक बहुत सरल होती है अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बिल्कुल मैथ्स की तरह, बिल्कुल रूल लगेंगे कि ये फॉर्मूला लगाओगे तो यही होगा। तो घबराए नहीं, ऑर्गेनिक मैथ्स की तरह समझें और आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आप देखें, इसके बाद है टोलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलिन से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। पहले एक बच्चा कहेगा सर टोलिन क्या होती है। अरे बच्चों भाई, टोलिन का मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH। अब बताओ क्या करना है, H हटाकर OH लाना है। तो पहले इस पे लगाओ Cl2H न्यू, ऊपर का H हटेगा और क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब Cl हटा के क्या लाना है, OH। तो आप जानते हो ये काम कौन कर देगा, एक्वस KOH। KCl बाहर निकल जाएगा और Cl हटाकर OH ऊपर आ जाएगा। तो ये बन गया टोलिन से बेंजाइल एल्कोहल। बहुत सरल लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा। पहले Cl2H न्यू लगाया, H हटके Cl आया, फिर एक्वस QH से Cl हटके OH आया। ठीक, ओके रहा। अगर इसी को एक बात समझना, अगर किसी को वापस यहां पे आना है तो वो यहां पे क्या यूज कर ले, PCl5। PCl5 यूज करेगा तो OH हटाकर वापस Cl आ जाएगा। ये एडिशनल बात बताई मैंने जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, ये टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है आपका कह रहा है
आपको बनाना है नेक्स्ट बेंजीन से बाइफिनाइल। बेंजीन से बाइफिनाइल। बेटा देखो बेंजीन से बाइफिनाइल बनाने में कुछ नहीं है। बेंजीन क्या है, ये है ना, या ऊपर करके H लिख लो। और बाइफिनाइल क्या है, दो बेंजीन रिंग जुड़ जाए। कुछ याद आया? कहोगे हाँ याद तो आ रहा है सर, अब पक्का याद आएगा। देखो इस पर हेलोजिनेशन कराओ, Cl2 FeCl3। तो बेंजीन का हेलोजिनेशन कराने से क्या होगा, H हटके क्या आ जाएगा, Cl आ गया। अब याद करो, एक रिएक्शन बताई थी मैंने आपको, उसका नाम था फिटिक रिएक्शन। कौन सी, फिटिक। आप कहोगे फिटिक कौन सी थी सर, करके दिखा दीजिए। टेस्ट में भी दी थी मैंने। देखो फिटिक क्या था, क्लोरोबेंजीन के 2 यूनिट ले लिए, बीच में Na लगाया, फिर क्लोरोबेंजीन ले लिया, है ना, यहां से 2NaCl बाहर निकल गया, एरो पे लिखा ड्राई ईथर, और ये बन गया बाइफिनाइल। कहोगे सर हाँ ये याद तो आ रही है, आपने 3 रिएक्शन एक साथ बताई थी। एक का नाम था याद करो वुड्स, उसमें दोनों बेंजीन की जगह CH3 हो जाएगा। एक होती है वुड्स फिटिक, उसमें एक जगह बेंजीन और एक जगह CH3। और ये फिटिक जिसमें दोनों जगह बेंजीन आएंगी। ये तीनों आपस में मिलती हुई हैं, ध्यान रहेगा या नहीं। इसमें क्या करते थे, वुड्स में CH3Cl CH3Cl लेते थे। इसमें क्या लेते थे, एक जगह CH3Cl और एक जगह बेंजीन के ऊपर Cl। और इसमें क्या करते हैं, दोनों जगह बेंजीन के ऊपर Cl लेते हैं। याद आया, हाँ या ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिक। कौन सी, फिटिक। ये नीचे मैंने डिटेल कर दी है एरो पर, अब आपको डिटेल नहीं करना है, बस यहां पे क्या लिख देना है, फिटिक रिएक्शन। और उसमें आपने क्या चीज यूज करी है उसका नाम लिखना है। क्या यूज किया बोलो, सोडियम और ड्राई ईथर। तो एरो पे लिखेंगे सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। ये हो गया। तो ये हो गया बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल, फिटिक रिएक्शन के थ्रू। नीचे फिटिक की पूरी डिटेल आ रही है, नोट करें जल्दी से। हो गया पूरा, चलिए भाई हटाएं। ये हो गया आपका पूरा इसका कंप्लीट। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी रिएक्शन कराई, बहुत सारे टॉपिक बनाए, लेकिन वीडियो अब काफी लंबा होता जा रहा है। और इससे ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, काफी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर आपसे नए एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।